मैं नवादा में लोगों की राय चुनाव को लेकर जानने आया और मैं जहां खड़ा हुआ वहां भीड़ लग गई। यह तमाम लोग नवादा के लोग हैं और नवादा के चुनावों को लेकर अपनी राय रखते हैं। नवादा दो वजहों से खेती के लिहाज से जाना जाता था, एक धान और एक गन्ने की खेती। गन्ने की खेती से यहाँ एक मिल जुड़ी हुई थी, वारसलीगंज की चीनी मिल। उस चीनी मिल के रवे की इतनी अहमियत थी कि यूरोप में और अमेरिका में उस चीनी की बड़ी मांग हुआ करती थी। लेकिन लंबे समय से वारसलीगंज चीनी मिल बंद पड़ी है और कई बार वायदे किए जाते हैं कि इस बार के चुनाव में चीनी मिल खुल जाएगी, इस बार के चुनाव में चीनी मिल खुल जाएगी, मुझे वोट दे दो, चीनी मिल खुल जाएगी। लेकिन आज तक जनता ने सिर्फ वोट दिया है, चीनी मिल नहीं खुली है। नतीजा ये हुआ है कि गन्ने की खेती जो यहाँ खूब हुआ करती थी, किसान के पास आमदनी का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी, गन्ने की खेती चौपट है। पूरे नवादा में कहीं भी गन्ने की खेती नहीं होती है। जो धान की खेती होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि बरसात कैसी है। इस ढंग से हम देखते हैं कि नवादा का जो आधार है वो कृषि पर है और कृषि पर का जो दर्द है वो पानी का, और पानी की व्यवस्था के लिए अभी कोई व्यवस्था नवादा में नहीं है। यहाँ 5 बरसाती नदियां हैं। अगर उनको जोड़कर बांध बनाया जाए और उस बांध से सिंचाई की जाए तो नवादा में धान की खेती की पैदावार 4 गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। इस देश की और इस राज्य की राजनीति और यहाँ के राजनेता लोगों को लेकर के कितने चिंतित हैं, इस बात का अंदाजा आप मेरी इन दो बातों से लगा सकते हैं। ना उन्होंने खेती की सोची, ना उन्होंने रोजगार की सोची, यानी चीनी मिल की सोची। जनता मेरे सामने खड़ी है, इस बार भी ये वोट देगी, कहीं न कहीं जाकर के वोट देगी, कोई न कोई जीत करके आएगा। लेकिन इसके जो हालात हैं, जिन तरह की स्थितियों में ये लोग रहते हैं, वैसे हालात और वैसी स्थितियों में ये आगे भी रहेंगे। यह मैं नहीं कहता, यह ये खुद ये लोग कहते हैं। एकमात्र चीनी उद्योग जो हमारे जिला में था, जो वारसलीगंज में अवस्थित है, वो आज 20 वर्षों से बंद है। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई भी पार्टी के जितने भी विधायक हों, MP हों, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि चीनी मिल अविलंब स्टार्ट हो जाए, यही मेरा विनय निवेदन है। मैं किसान हूं, किसानों को लूटने का काम किया। जैसे आज मान के चलिए कि धान का जो बहुमूल्य रेट 1600 रुपए क्विंटल है, वो 1200 रुपए कोई लेवाल नहीं है। यूरिया का रेट जो है 299 रुपए बोरा है, उन्होंने 450 रुपए बोरा बेचवा रहे हैं। किसान को जो है बीजेपी की सरकार खास कर करके किसान को चौपट करके रख दिए हैं। नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी के गिरिराज सिंह सांसद हैं और नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 3 JDU के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं। यह 5 सीटें NDA को 2010 में गई थी, जब बीजेपी और JDU साथ-साथ लड़े थे। लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता है, बीजेपी और JDU दोनों अलग अलग हैं। JDU के साथ लालू प्रसाद यादव की RJD खड़ी है। जातिगत आधार पर नवादा को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो वोट होता है उसमें जाति की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यहाँ भूमिहार बड़ी तादाद में हैं, कुर्मी बड़ी तादाद में हैं और दलित महादलित बड़ी तादाद में हैं। यह तीनों, इनका एक बड़ा धरा बीजेपी के साथ आपको खड़ा दिखेगा। दूसरी तरफ यादव जो लगभग भूमिहारों के बराबर हैं, मुसलमान यहाँ का और यहाँ की पिछड़ी जातियों का बड़ा तबका, यह महागठबंधन के साथ खड़ा है। इसलिए इस जिले में इस बार विधानसभा के चुनाव कड़े मुकाबले का संकेत दे रहा है। दोनों तरफ से NDA और महागठबंधन दोनों के लिए यहाँ कांटे की लड़ाई। मेरे गांव में अभी तक बिजली की समस्या है सर। हमारे गांव में ना अस्पताल है, ना कोई मरीज होता है तो मरीज इधर एक्सपायर हो जाता है सर। इसलिए हमको बहुत तकलीफ होता है सर। बड़े लोग का बड़े बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और इसके वजह है कि घोर अपमान इस वजह का है क्योंकि गरीब का बच्चा गरीब ही रहता जा रहा है और अमीर का अमीर ही होता जा रहा है। इसका वजह है कि हमारे गाँव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है सर जी। इलाज वगैरह में भी परेशानी है
और भी परेशानी, आने जाने में भी जो है औरतों को चलने में भी परेशानी है। थोड़ा इसका सही से जो है अपना देख रेख और मुख्य रूप से चाहिए सर कि जो यहाँ का रहन सहन थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अभी भी हम लोग पढ़े लिखे और इनके शासनकाल में बेरोजगार पड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई हम लोग BA ग्रेजुएशन कर चुके हैं। बेरोजगारी के कारण जिसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, TAT और बहुत तरह का बात है। टीचर में अप्लाई कर करके कोई 2 लाख कोई 4 लाख रुपया दे के अपने जॉब कर रहे हैं। एक किसान का बच्चा पढ़ लिख कर किसी तरह से BA ग्रेजुएशन किया और तरह का अप्लाई भर रहा है, तब पर भी उसको सफलता मिलने का कोई चांस नहीं है। नहीं, बिजली तो सही नहीं है। सड़क ठीक है? हाँ, रोड अभी ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? कानून सब ठीक है। मौजूदा सरकार से खुश हैं? ये लोग कहते हैं कि हम अमेरिका जैसा इंडिया को बना देंगे, चीन जैसा इंडिया को बना देंगे। बस अब तक सीट पर जब तक लोग लड़ेंगे, जब तक ये विकास हो नहीं सकता है। और हम लोग का सिर्फ यही कहना है कि दिया हुआ आरक्षण वापस लो, नहीं तो सभी को आरक्षण दो। विकास सब बोलते हैं, लेकिन विकास का अर्थ वो नहीं जानते हैं, ठीक न? आज युवा पीढ़ी हम लोग घसीट रहे हैं, डेली दौड़ते हैं पुलिस में, उसमें भी मेरिट में छटना, वहाँ भी विकास के लिए पैसा देते हैं तब वहाँ नौकरी होता है। गरीबी हालत है, कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है। टेक्नीशियन होकर के मारे चल रहे हैं। ब्लड जांच करते थे जेल रोड में, खून की जांच करते थे। अब चाय बेचते, जहाँ नौकरी में कुछ दिया नहीं कोई। नवादा से निकलती है सड़क धनबाद और कोलकाता को जाती है, लेकिन मेरी दाईं तरफ और बाईं तरफ जो सड़कें जा रही हैं ये यहाँ की नदियों को जाती हैं। लोग कहते हैं कि नदियों में माफिया बैठा हुआ है, रेत माफिया, और यहाँ के पहाड़ों पर भी माफिया बैठा हुआ है। उस माफिया के यहाँ के राजनेताओं से गहरे रिश्ते हैं। वह माफिया इन राजनेताओं को पैसे देता है और बदले में राजनेता माफिया को प्रश्रय देते हैं। इस रिश्ते को लेकर यहाँ के लोग कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कैमरे पर आने से डरते हैं। नवादा और राजगीर के बीच में फल्गु नदी है। फल्गु नदी की पेटी में जो ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा, इस तरह के दर्जनों ट्रैक्टर दिन रात लगे रहते हैं और बालू यहाँ से निकाला जाता रहा है। यह रेत माफिया है जो बेरोक-टोक यहाँ काम करता रहता है। इस रेत माफिया की साठगांठ यहाँ के राजनेताओं और यहाँ के प्रशासन के साथ होती है, इसलिए उन दोनों की तरफ से इसको प्रश्रय मिलता रहता है और यह अपना काला धंधा करता रहता है। के उठाव से सरकार को राजस्व की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसके हानि पर सरकार नजर नहीं डालती है। बालू के उठाव पर नीति बनना चाहिए कि कितना खनन किया जाए जिससे नदी की आकृति नहीं बदले और पटवन की समस्या नहीं। हम लोग जदयू का वोट देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ विकास और हम लोग चाहते हैं विकास से जो है हम लोग विकास से वाकिफ है और विकास हमें अच्छा लगा, इसलिए हम लोग जदयू को देना चाहते हैं। अब की बार मैं भाजपा सरकार को बनाना चाहता हूँ, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को सर। तो यहाँ का वोटिंग का आधार यही होगा कि जो अस्थायी रूप से चले और सब जिसमें सबों की भलाई हो। कहाँ होगी? जो सरकार उस ढंग के चलाएंगे काम को है उसमें भलाई है। अभी तो सरकार तो अभी तो सर नहीं होने वाला, अभी क्या कहा जा सकता है, इसमें तो कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है सर। हम किसान हैं, हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। कोई भी नेता जीतता है करता है नहीं, अब इसलिए बीजेपी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। कोई भी पार्टी से आ जाए बीजेपी, कोई आदमी उसको हम वोट देंगे बीजेपी। हम यही युवा से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले स्टडी से जितना भी नेता बनते हैं सबको आरक्षण स्टडी से हटाया जाए। स्टडी से आरक्षण स्टडी में होने के कारण आज के हमारा सब दोस्त लोग सब पिछड़ते हैं पीछे और वोट देने जाएंगे। हम तो यही कहेंगे सब जाओ वोट देने के लिए, लेकिन नन ऑफ दीज किसी को नहीं हम वोट देंगे। ये तो अभी हम कह नहीं सकते कि किसको वोट देंगे, जब टाइम आएगा तो समझ जाएंगे कि हमको इसमें डालना है। बीजेपी में देंगे। भरोसा हर बार हर पार्टी को दिलाया है, तो एक बार इनको भी मौका इच्छा है कि दें। हम चाहेंगे कि बिहार में जेडीयू ही आए, सरकार जेडीयू का बने, हम यही चाहेंगे। हाँ, नीतीश का तो हम लोग को तो नीतीश देते आए हैं और उन्हीं को देंगे। हाँ, कोई नहीं। हमरो
नहीं का जिला नवादा के जगहिया के रंग है सचमुच में जगहिया के रंग है सचमुच में बिल्कुल नवादा जो है मगध के हृदय स्थली में बसा हुआ है। यहाँ गुरु नानक देव जी का भी स्थान है, रजौली में उनका गुरुद्वारा है। और यह गुनावा में गुनाई जी जो जैन संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए, उनका मंदिर और यह है। और इस ढंग से हम देखते हैं कि समन्वय और समन्वयकारी समाज के रूप में नवादा का एक लंबा इतिहास है। गौरी शंकर केसरी मथुरा युगल किशोर गाहो भैया प्रेम से चंदेश्वरी का नवादा के अलग अलग विधानसभा सीटों से हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। मैंने सोचा कि क्यों नहीं यही एक बार ये आजमा लूं कि मोदी के हक में कितने लोग और नीतीश कुमार के हक में कितने लोग। एक मोटा अनुमान हो जाता है, हालांकि वो अनुमान बिल्कुल सही तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि अपने अपने क्षेत्रों से होकर के आए हैं और मैंने आपसे ये कहा है कि आप अपनी राय ना बताएं, बल्कि आप अपने इलाके में जो लोगों की राय है वो राय बताएं। इसी आधार पर मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार के चुनाव में मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, बीजेपी को, एनडीए को वोट पड़ेगा? हाथ उठाइए। हाथ उठाइए। मोदी के नाम पर आपके यहाँ वोट पड़ेगा? हाथ उठाइए। बिहार बदलाव वोट पड़ेगा। करेगा तो वोट पड़ेगा। अब मोदी वाले लोग हाथ नीचे करें। नीतीश कुमार के नाम पर और महागठबंधन के लिए वोट पड़ेगा? आप हाथ उठाएं। गवर्नमेंट चेंज होना बहुत जरूरी है, सरकार चेंज होने के बाद ही जितने लोग हैं वो कहते हैं कि बदलाव जरूरी है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ये नौजवान हैं, ये 30 साल तक की उम्र के लोग हैं, 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र के लोग हैं। बिहार में मैं जहां जहां से होकर गुजरा हूं, इस उम्र के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मोदी से अभी भी प्रभावित दिखते हैं। मोदी फैक्टर उन पर काम करता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर के जो लोग हैं वो अपनी राय थोड़ी अलग रखते हैं। इसलिए उसके ऊपर जो वोटरों की आबादी है या तादाद है वो बटी हुई होगी। महागठबंधन के हक में कुछ लोग हैं, कुछ लोग एनडीए के हक में हैं, और हक में होने के लिए उनके पास अपनी अपनी वजहें हैं। लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है उसकी बड़ी तादाद जो है वो एनडीए के हक में और मोदी के पक्ष में दिखती है।